नमस्कार मित्रों, मैं आपसे बहुत ही आवश्यक बातें करता रहा हूँ। जीवन के हर पक्ष के बारे में बात किया है हमने और आगे भी करता रहूँगा। समाज के बारे में बात किया, देश के बारे में बात किया। सब कुछ हमारे ही केंद्र बिंदु पर स्थापित होता है। सब कुछ हमारे ही शुरू होता है और उसका समापन भी हमारे ही पर होगा। हम जितने विकसित होंगे, हम जितने प्रबुद्ध बनेंगे, उतने सफल बनेंगे, उतने ज़्यादा समाज विकसित होगा, प्रबुद्ध बनेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें अपने आप को अच्छा बनाने के लिए बिल्कुल सतत प्रयास करना है। हमको अपने आप को समाज का एक महत्वपूर्ण अंग मानना है, समाज का एक बिल्डिंग ब्लॉक मानना है और अपनी सोच को उसकी नींव मानना है। अपनी सोच को जितना ज़्यादा बेहतर बनाएंगे उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, हमारा व्यक्तित्व आगे बढ़ेगा और हमारा काम आगे बढ़ेगा। हम समाज को भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सबसे बड़ी यह आवश्यकता है। आज विश्व के वरिष्ठ लोगों का दिन है, वरिष्ठ सीनियर सिटीजन का दिन है, दिवस है। आज हम उसको मना रहे हैं। आज जो भी वरिष्ठ लोग हैं वो अपने आप को समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझते हैं। हम अपने आप को निष्क्रिय नहीं मानते। रिटायरमेंट के बाद या अवकाश प्राप्ति के बाद हम अपने आप को बेकार नहीं समझते, निष्क्रिय नहीं मानते, बल्कि हम और अपने आप को एक्टिव मानते हैं। हम अब रिटायरमेंट के बाद फ्री हो जाते हैं, हमारी जो दिनचर्या है वो बदल जाती है। हम ज़्यादा स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, समय का सदुपयोग कर सकते हैं। समय का सदुपयोग करेंगे तो हमारा दिमाग और स्वास्थ्य दोनों बहुत ही अच्छा रहेगा। हम समाज के लिए बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, हमारी बातों को लोग बेहतर ढंग से सुन सकते हैं, क्योंकि हम एक वरिष्ठ नागरिक हैं। हमारे बाल सफ़ेद हैं या नहीं हैं तो इसका हमको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। हम जब भी किसी के सामने जाते हैं कोई प्रस्ताव लेकर के, तो उसे सुनना ही पड़ता है। वो समय देता है हमको और वो ध्यान से सुनता है। जब हम उसके सामने पूरी बात रखते हैं तो हमारी बात से बहुत सहमत भी हो जाता है और फिर उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाता है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा एक फ़ायदे की बात है। लेकिन हम अपने आप को मजबूत समझते रहें, हम अपने आप को उपयोगी समझते रहें, यह आवश्यक है। अपने घर में बच्चों के लिए भी हम उपयोगी बने रहें, बच्चे भी हमको उपयोगी समझें, क्योंकि हमारा सहयोग उनके साथ होना चाहिए। उनको आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाने में हमें मदद करना चाहिए, उनकी समस्याओं को हल करने में अपना मदद करना चाहिए। हमको उनके जीवन की समस्याओं को समझना है, देखना है किस तरह से वो फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं, कैसे हम मदद कर सकते हैं, ये हमको सोचना है। यह सब हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारी क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं है, बल्कि हमें एक अनुभव है, अनुभव का लाभ है अपने समय का। साथ ही हमें सबसे अधिक आवश्यकता है बदलने की। यह थोड़ा कठिन काम है हमारे लिए, क्योंकि हमारा विचार बहुत लंबे समय से बना हुआ है और उस विचार को बदलने में भी समय लगेगा। आज के हिसाब से अगर हम सब विचार बनाएंगे तो यह बिल्कुल नया विचार होगा, बिल्कुल पुराने विचारों के उलट विचार होगा। बहुत सारे मामलों में प्रतिबंधित चीज़ें मिलेंगी हमको, जो पहले होती थी, जो जो हम पहले आवश्यक मानते थे, उसमें आज प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा हमें। जैसे शादी विवाह में हम पहले आवश्यक समझते थे कि भाई उम्र हो गई, शादी कर दिया जाए, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। आज उम्र या शिक्षा के माध्यम से हम शादी नहीं कर सकते। शादी हम तभी कर सकते हैं जबकि हम जीवन को भली बात जानते हैं, जीवन की समस्याओं को जानते हैं, जीवन की समस्याओं का समाधान जानते हैं, तभी हम शादी कर सकते हैं। हम आत्मनिर्भर अगर हैं तभी शादी कर सकते हैं। इसलिए ये सोच हमें पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। परिवार के बारे में भी, परिवार कब बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, इसके बारे में हमारी सोच बदलनी पड़ेगी पूर्ण रूप से। शिक्षा के बारे में भी हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। आज हम डिग्री लेकर के बच्चों को कुछ नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें एक सीमा में बांध रहे हैं। आज सुरक्षा का युग नहीं रहा, आज विकास का युग है। आज हम जितना चाहें विकास कर सकते हैं। अपने आप को व्यक्तित्व विकास करके हम बड़े से बड़े सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं और उसको पा भी सकते हैं। यह आज का समय है, यह आज का युग है। इसलिए हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और स्पेस, तीनों चीज़ें आज हो रही हैं। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आगे जा चुके हैं। आज हम रोबोटिक्स पर काम कर रहे हैं और हम स्पेस में जा रहे हैं, स्पेस युग में हम जा रहे हैं।
दूसरे ग्रहों पर जाने का भी कार्यक्रम हमारा चल रहा है। इसलिए हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी अपने विचारों को बहुत तेज़ी से बदलना है, अनुकूल बनाना है, ताकि हम समय के साथ चल सकें। हम अगर समय के खिलाफ चलेंगे, समय से पीछे चलेंगे, तो हम नहीं रह पाएंगे, हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, और हमारा परिवार, हमारे बच्चे हमें कोसेंगे, हमें हर तरीके से ब्लेम करेंगे कि हमने अपनी गलती से उनका जीवन बर्बाद किया। इसलिए हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर कि अपने विचारों को बदलें और उसका प्रचार प्रसार करें, नए विचारों का, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, यंग वंस हैं, उनका फ़ायदा हो, समाज को फ़ायदा हो, हर वर्ग को फ़ायदा हो। हम समाज को, सरकार को अपने तरफ से बहुत कुछ बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यह हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। हम कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें, कभी भी हम आश्रित नहीं समझें, कभी भी हम नौकर नहीं समझें। नौकरी हमने की है, नौकरी की मानसिकता है हमारे अंदर, लेकिन उसको हटाना है। आज हमारे प्रधानमंत्री भी ये बोल रहे हैं कि अपनी मानसिकता से नौकरी का जो सोच है वो हटाना पड़ेगा। चाहे वो कितनी भी गहराई में छोटी छोटी सोच भी होगी, तो उसको हमको हटाना पड़ेगा। इसीलिए आवश्यक है कि अपने आप को मालिक समझें, अपने आप को ओनर समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझें और उसे पूरा करें। इसके लिए नई शिक्षा प्रणाली हमारे लिए मदद के लिए तैयार है। हम जितना इसका अध्ययन करेंगे, जितना इसके बारे में जानकारी लेंगे, उतना ही हम लोगों को बता सकते हैं और मदद कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।